भव्य महल के दरबार में बादशाह अकबर अपने मंत्रियों और दरबारियों के बीच शान से बैठे थे। तभी उन्होंने अचानक एक अजीब सवाल पूछा, क्या कोई आदमी पूरी रात बर्फ जैसे ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है? यह सुनकर सारे मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे और बोले, जहांपनाह, यह तो असंभव है। तभी बुद्धिमान बिरबल हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़े और बोले, महाराज, अगर किसी इंसान का हौसला मजबूत हो तो वह कठिन से कठिन काम भी कर सकता है। अकबर को यह बात दिलचस्प लगी और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी आदमी पूरी रात ठंडे तालाब में खड़ा रहेगा उसे 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह सुनकर बिरबल शहर की गलियों में निकल पड़े और आखिरकार उन्हें एक गरीब आदमी मिला जो अपने परिवार की गरीबी से परेशान था। बिरबल ने उसे चुनौती और इनाम के बारे में बताया। पहले तो वह आदमी डरा, लेकिन अपने परिवार के बारे में सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और चुनौती स्वीकार कर ली। उसी रात चांदनी के नीचे वह आदमी ठंडे तालाब में खड़ा हो गया। ठंडी हवा चल रही थी और पानी बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन दूर महल की मीनार पर जलता हुआ एक छोटा सा दीपक देखकर उसे उम्मीद मिलती रही और वह पूरी रात किसी तरह खड़ा रहा। सुबह होते ही सिपाही उसे दरबार में लेकर आए। वह थका हुआ और कांप रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद थी कि उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने उससे पूछा कि उसने पूरी रात कैसे गुजारी, तो उसने सच्चाई से बताया कि वह दूर महल के दीपक को देखकर हिम्मत बनाए रखे था। यह सुनते ही अकबर बोले कि अगर दीपक की गर्मी उसे मिल रही थी तो उसने सच में ठंड नहीं झेली, इसलिए उसे इनाम नहीं मिलेगा। यह सुनकर गरीब आदमी का दिल टूट गया, लेकिन बिरबल ने उसे ढांढस बंधाया और कहा कि चिंता मत करो, न्याय जरूर मिलेगा। अगले दिन जब सिपाही बिरबल को बुलाने उनके घर पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। एक पेड़ की ऊंची शाखा पर खिचड़ी की हांडी लटकी हुई थी और नीचे जमीन पर बहुत दूर एक छोटी सी आग जल रही थी। सिपाही हंसने लगे और बोले, बिरबल, इतनी दूर की आग से खिचड़ी कैसे पकेगी? तब बिरबल मुस्कुराकर बोले, अगर दूर का दीपक तालाब में खड़े आदमी को गर्मी दे सकता है तो यह आग भी मेरी खिचड़ी पका सकती है। जब यह बात अकबर तक पहुंची तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत उस गरीब आदमी को बुलाकर 1000 सोने के सिक्के इनाम में दिए और बिरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और पूरा दरबार हंसी और खुशी से गूंज उठा।